अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग और इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इससे पहले हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा, फ्रेज स्ट्रक्चर पढ़ा, क्लॉज स्ट्रक्चर पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच को बड़ी डिटेल में पढ़ा। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये कम्बिनेशन है उन सब का। कम्बिनेशन से मुराद क्या कि जब हम नैरेटिव राइटिंग करते हैं या हम एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस, दूसरे से तीसरा सेंटेंस जब हम बनाते हैं, लिखते हैं, इकट्ठा लिखते हैं, तो उसमें एक टेक्निक यूज़ होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसे हम कहते हैं सिंथेसिस। अब सिंथेसिस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले तो पता हो, आपको फ्रेज़ का स्ट्रक्चर पता हो, फ्रेज़ की काइंड्स का पता हो, फ्रेज़ की नेचर का, उनकी डेफिनेशंस का और उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। इसी तरह क्लॉज की अंडरस्टैंडिंग आपको हो। फिर आपको ये पता हो कि आपने उनको जोड़ना कैसे है, सेंटेंस को आपस में कंबाइन कैसे करना है। सो ये जो आज का लेक्चर है ये इस टॉपिक पे है कि अगर हमने एक से ज़्यादा सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करना है तो हम कैसे करेंगे। ये इस सीरीज़ का याद रखें, ये पहला लेक्चर है। इसी सीरीज़ में हम 2-3 लेक्चर्स इंशाल्लाह मैं इस पे आपके सामने लेके आऊँगा। अगर हम बात करें सिंथेसिस की, सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस की, तो इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी ये कि हम वी कैन कंबाइन सेंटेंसेस बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल फॉर्म लगा के तो हम उसको कंबाइन कर सकते हैं। कैसे? ये दो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, ही जंप्ड अप, ही रैन अवे। अब इन दो सेंटेंसेस को अगर आपने इकट्ठा लिखना है तो आप पार्टिसिपल फॉर्म आप लगा के तो उसको चेंज कर सकते हैं। जंपिंग अप, ही रैन अवे, कॉमा लगा के जंपिंग अप, ही रैन अवे। एक तरीका तो ये है, यानी इस सेंटेंस को आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल, ही वॉज टायर्ड ऑफ प्ले, ही सैट डाउन टू रेस्ट। टायर्ड ऑफ प्ले भी आप लिख सकते हैं, बीइंग टायर्ड ऑफ द प्ले भी लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा। टायर्ड ऑफ प्ले या बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, ही सैट डाउन टू रेस्ट। तो ये आपके सामने दो सेंटेंसेस एग्जांपल हैं कि जब आप पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, किसी भी आपका वो जो एक पहला जो वर्ब लगा है उसकी आईएनजी फॉर्म, वो आप यूज करके तो आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। ये पहली कैटेगरी। अगर आप आए सेकंड कैटेगरी, दैट इज वी कैन कंबाइन सेंटेंसेस बाय यूजिंग अ नाउन और अ फ्रेज इन अपोजिशन, यानी पैरेलल नाउन और एक फ्रेज को आप इकट्ठा इन कॉम्बिनेशन, इन कोहेरेंट फॉर्म आप कर सकते हैं। वो कैसे? दिस इज माई फ्रेंड, हिज नेम इज अहमद। इसको आप यूं चेंज कर सकते हैं, दिस इज माई फ्रेंड अहमद। ये एक तरीका है इसको चेंज करने का। आप इसमें ये जो है दिस हिज नेम इज, इसको आप निकाल दें और सिंपल आप एक नाउन लगा दें। एक फ्रेज की बजाय आप उसको नाउन के साथ आप पैरेलल, आप यहाँ पर नाउन और आपकी जो फ्रेज है ये दोनों पैरेलल हैं। इन दोनों में से किसी एक को डिलीट करके दूसरे के जरिए आप अपना काम निकाल सकते हैं। जैसे दिस इज माई फ्रेंड, हिज नेम इज अहमद, तो दिस इज माई फ्रेंड अहमद लगा दें तो भी ठीक हो जाएगा। दिस टाउन वॉज वंस अ प्रॉस्परस सी पोर्ट, नाउ इट इज अ हीप ऑफ रूइंस। सेंटेंस है, दो सेंटेंसेस हैं। दिस टाउन कॉमा वंस अ प्रॉस्परस सी पोर्ट इज नाउ अ हीप ऑफ रूइंस। अब ये आपका जो वही आपने जो कैटेगरी लगाई बाय यूजिंग अ नाउन और अ फ्रेज इन अ पोजीशन, आपने ये एक यहाँ पर देखिए, नाउ इट इज़ अ हीप ऑफ रूइंस की बजाय ये फ्रेज आपने ख़त्म कर दी, उसकी बजाय आपने कॉमा लगा के तो उसको आपने चेंज कर दिया और कंबाइन कर दिया इन दो सेंटेंसेस को। ये हो गई आपके पास सेकंड कैटेगरी के, जिसमें आप नाउन और फ्रेज इन दोनों को आप इंटरचेंजेबली चेंज कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी, बाय यूजिंग अ प्रेपोजिशन विद अ नाउन और जेरेंट। यहां मैंने 3 एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं, जरा ये गौर कीजिएगा। द मून रोज, देयर जर्नी वाज नॉट एंडेड। अब पहली तो ये एक तरीका है जिसमें आप प्रेपोजिशन लगा के आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। कैसे? द मून रोज बिफोर द एंड ऑफ देयर जर्नी, बिफोर लगा के तो आप ये एक सेंटेंस जो है इसको आप कंबाइन कर सकते हैं। इसी तरह ही हैज फेल्ड मेनी टाइम्स, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। ये दो सेंटेंसेस, इनको कैसे करेंगे? इनको यूं करेंगे, इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलियर्स। यहां पर आप
अलग से लगा सकते हैं, अपना नाउन फ्रेज लगा सकते हैं। ही होप्स टू सक्सीड, इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स ही होप्स टू सक्सीड। इसी तरह हर हस्बैंड डाइड, अब ये यहां पर 3 सेंटेंसेस आ गए। हर हस्बैंड डाइड, शी हर्ड द न्यूज, शी फेंटेड। अब इसको कैसे चेंज करेंगे? ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ शी फेंटेड। तो यहां पर आपके पास आप जो एक आपकी जेरेंड फॉर्म है वो यूज करके तो इस सेंटेंस को आप कंबाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपके सामने सिर्फ 3 कैटेगरीज रखी, 3 टाइप्स रखी, 3 वेज, 3 मेथड्स रखे कि जिसके जरिए आप चेंज कर सकते हैं या सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। उसमें पहली बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल, दूसरी बाय यूजिंग अ नाउन और अ फ्रेज इन अपोजिशन इन कॉम्बिनेशन, या और तीसरी बाय यूजिंग अ प्रेपोजिशन विद अ नाउन और जेरेंड। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर इसी की कंटिन्यूएशन के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।